अंजना को गए 1 हफ्ता हो गया था। शरद के लिए ये दिन काटने कितने मुश्किल थे वही जानता था। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कब उसकी दिनचर्या अंजना के इर्द गिर्द बुन गई, उसे एहसास भी नहीं हो सका था। हॉस्पिटल से लौटकर वो सोफे पर पसर गया। अंजना के हाथ की चाय की तलब आज कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। चाय की मनमोहक खुशबू से उसने झट अपनी आंखें खोली तो अंजना की जगह माँ को देखकर मायूस हो गया। माँ हौले से मुस्कुराई और शरद की पीठ पर हाथ फेरने लगी। चाय पीते हुए शरद की आंखें गीली हो गईं और वो चाय छोड़कर माँ की गोद में छुप गया। फूट फूट कर रोया शरद। माँ ने भी शांति से उसकी पीठ सहलाना जारी रखा। थोड़ी देर में जब शरद संभल गया तो अंजू जी उसके चेहरे की अपनी हथेलियों में भरकर बोली, इससे पहले कि पूरा दीवाना हो जाए, जाकर अपनी अंजना को ले आ वापस। शरद ने बच्चों की तरह सिर हिला दिया। मम्मी वो नहीं आएगी, मैंने उसका दिल दुखाया है और माफ़ी भी नहीं मांगी है, वो मुझसे नाराज़ है मम्मी। अंजू जी भेद भरी मुस्कान के साथ बोली, पगले अगर वो तेरा इंतज़ार नहीं कर रही होती तो रोज़ दिन में 3-4 बार तेरा हाल जानने के लिए मुझे फ़ोन नहीं करती। शरद बच्चों सा खिल गया। मम्मी वो मेरा हाल जानने के लिए आपको फ़ोन करती है, पर मम्मी उसने कहा था कि दिल पर खिंची लकीरें मिटाकर आना। अंजू जी हंस पड़ी, वो तो कब की मिट चुकी हैं, बस अंजना को इस बात का एहसास कराना तेरा काम है बेटा। अंजू जी ने शरद के गाल थपथपा दिए। शरद स्प्रिंग की तरह उछलकर मुख्य दरवाजे की ओर भागा। मम्मी हम डिनर करके घर वापस आएंगे, आज आपका बेटा आपकी बहू को साथ लेकर ही लौटेगा। अंजू जी उसके बचपने पर खिलखिलाती रहीं। आज अंजना को कॉलेज से लौटने में देर हो गई थी। कल्चर वीक चल रहा था और हिंदी साहित्य विभाग की मुख्य प्रवक्ता होने के नाते उस पर जिम्मेदारियां बहुत थीं। वो अंजू जी का फ़ोन मिलाती हुई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रही थी कि किसी से टकरा गई। नज़रें उठाकर देखा तो शरद का चेहरा देखकर अपने आंसू नहीं रोक सकी। शरद ने अंजना का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछ डाले और उसके माथे को चूमकर उसे अपनी बाहों में कस लिया। फिर धीरे से बोला, अंजना मेरे दिल पर तो पता नहीं कब से तुम्हारा ही वर्चस्व है, बस मुझे एहसास नहीं हो पाया था। पिछले 1 हफ्ते में बस हर जगह तुम्हें ही मिस करता रहा। अंजना मेरी गलती थी कि अपने प्यार का इजहार करने से चूक गया। मेरी गलती थी कि मैं हमारे रिश्ते के लिए अपने सभी दोस्तों की स्वीकृति का इंतजार करता रहा, पर अब एक भी गलती नहीं अंजना। शरद एक घुटने पर टिककर जमीन पर बैठ गया और शर्ट की जेब से एक सुंदर सी अंगूठी निकालकर अंजना की ओर बढ़ा दी। अंजना नंदी, तुम मेरी धड़कनों, सांसों और सोच पर पूरी तरह छा गई हो। मैं तुम्हारा हाथ थामकर सबसे ऊंचे पहाड़ भी चढ़ना चाहता हूँ और सबसे गहरे समंदर में गोते भी लगाना चाहता हूँ। अंजना मैं अपने जीवन के सारे सुख दुख तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक झगड़ना चाहता हूँ। अंजना क्या तुम इस दीवानगी में मेरा साथ निभाओगी? आई लव यू अंजना नंदी। आज कल और अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। अंजना तो बावली हुई जा रही थी। उसने भावभीनी हामी भरी तो शरद ने दौड़कर अंजना को बाहों में उठा लिया और गोल गोल घुमाता हुआ हंसने लगा। अचानक अंजना को एहसास हुआ कि वो अपने कॉलेज की पार्किंग में है और वो अचकचा गई। शरद उसके गुलाबी पड़ गए गाल सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, हरीश किसी को इधर नहीं आने देगा। मुझे पता है कि तुम पीडीए में सहज नहीं हो। अंजना ने शर्माकर अपना सिर झुकाना चाहा तो शरद ने उसे मौका ही नहीं दिया और उसे अपने प्यार की तपिश से पिघला दिया। सांस लेने के लिए वे दोनों जब रुके तो दोनों के चेहरे प्रेम की आवाज़ से दमदमा रहे थे। शरद ने हरीश को घर वापस जाने के लिए कहा और अंजना की ओर मुखातिब होकर बोला, पहले आशा माँ के पास चलेंगे, वहाँ डिनर करके अपने घर। आर यू ओके विद इट? अंजना ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शरद ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और दोनों साथ में चल दिए जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। फ्रेंड्स, ये कहानी का अंतिम भाग जरूर है, पर शरद अंजना के जीवन का नया अध्याय यहीं से शुरू होता है। आप सभी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं उनके नव जीवन को खुशियों से भर देगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली नई स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।